खुर्सीपार के एटीआई ग्राउंड से जो है मुखबिर से सूचना मिलता है खुर्सीपार थाना को कि किसी ने नशीली टैबलेट जो है रखा हुआ है। किया गया है। यहाँ मुखबिर से सूचना मिली थी थाने में कि आईटीआई ग्राउंड के पास 5-6 लड़के इकट्ठे हैं और कुछ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई और तत्काल खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो युवक जो है बिना नंबर प्लेट गाड़ी लेकर खड़ा था और नशीली टैबलेट लेकर खड़ा था उनको पहले तो घेराबंदी कर पुलिस पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ किया। मौके पर जाकर घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया तो उन 6 व्यक्ति मिले, उनकी तलाशी ली गई, जिन्होंने अपना नाम रजनीश पांडे, विनीत जोन्स, श्याम, कन्हैया विश्वकर्मा, खुर्सीपार के एटीआई ग्राउंड से जो है मुखबिर से सूचना मिलता है खुर्सीपार थाना को कि किसी ने नशीली टैबलेट जो है रखा हुआ है और ग्राहक तलाश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और वहां पर जो है बिना नंबर प्लेट गाड़ी का युवक खड़ा हुआ है। तत्काल खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो युवक जो है बिना नंबर प्लेट गाड़ी लेकर खड़ा था और नशीली टैबलेट लेकर खड़ा था उनको पहले तो घेराबंदी कर पुलिस पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ किया। पूछताछ पर उसने सारी चीज़ को स्वीकार किया। उसके बाद उनके बाद लगातार जो है उनसे पूछताछ किया तो एक के बाद करते करते 6 लोगों को जो है जो खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला है वो अपने हिरासत पे लेने के बाद उनसे पूछताछ किया। पूछताछ तो सारे लोग ने स्वीकार किया कि ये सारी जो चीज़ है वो जो है यूपी बिहार से लेकर आए हैं ट्रेन से लाने के बाद यहाँ पर जो है दुर्ग भिलाई पर जो है इसको खपाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये लड़के को बात करूं जिन लोगों ने 6 लोगों ने पकड़ाया है, इन लोगों ने खुर्सीपार के ही रहने वाले और लगभग इनकी उम्र जो है 20-22 साल के ही उम्र के लगभग इन लोग लगे। इन लोगों से कड़ी से पूछताछ किए तो इसने बताया कि लंबे समय से इन लोगों ने कैप्सूल का जो है कारोबार जो है लगातार कर रहा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन अब जो है मुखबिर से सूचना मिली और मुखबिर से सूचना मिलने के बाद जो है तत्काल जो है आईटीआई ग्राउंड मौके में पहुंचा गया। पहुंचने के बाद इनसे पूछताछ लगातार कर रहे थे तो कड़ी से कड़ी जुड़ते गई और कड़ी में 6 लोगों को हिरासत पर पुलिस ने ली। वहीं आज सिटी के कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सुखनंदन राठौर जी ने खुलासा किया। खुलासे पर क्या कुछ कहा मैं वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं ये सूखे नशा को लेकर हो या गांजा हो या नशीली टैबलेट हो, उन सारी चीज़ को लेकर जो है लोग जो है लगातार क्राइम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्राइम को रोकथाम करने के लिए लगातार ऑपरेशन विश्वास के तहत जो है दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सबसे बड़ी कार्रवाई है खुर्सीपार थाना प्रभारी ने किया है। 25,000 रुपये का जो है नशीली टैबलेट जो है बरामद किया गया है। इस पर क्या कुछ कहा है एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने वो भी आपको मैं सीधा सुनाता हूँ। शुक्रिया। अवैध नशा जो के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन विश्वास के तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर लगभग 2,500 नशीली कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मुखबिर से सूचना मिली थी थाने में कि आईटीआई ग्राउंड के पास 5-6 लड़के इकट्ठे हैं और कुछ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई और मौके पर जाकर घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया तो उन 6 व्यक्ति मिले, उनकी तलाशी ली गई, जिन्होंने अपना नाम रजनीश पांडे, विनीत जोन्स, श्याम, कन्हैया विश्वकर्मा, रणजीत राम, अभिजीत साहू और अरबाज खान उर्फ बाबू बताया। इनसे अलग अलग तलाशी लेने पर रजनीश पांडे से 192 नग नशीली कैप्सूल और टैबलेट बरामद हुए। इसी तरह से विपिन जेम्स के पास से 312 नग और सैमसंग का मोबाइल और जो बिक्री रकम है 300 रुपये वो भी प्राप्त हुआ। श्याम कन्हैया विश्वकर्मा से प्रॉक्सी का कैप्सूल 264 तक मिला, 350 रुपये उसका बिक्री रकम भी। रणजीत राम से 280 नग, इसी प्रकार अभिजीत साहू से 296 नग, अरबाज खान से 700 नग, लगभग 2,500
टेबलेट के कैप्सूल उनसे जब्ती कार्रवाई की गई। इनके मोबाइल और इनके वहाँ पर जो वाहन थे उसको भी जब्ती में शुमार किया गया। एनडीपीएस की धारा 21C 827 ए एनडीपीएस एक्ट के तहत और 111(3) बीएनएसएस संगठित अपराध की धारा इसमें अलग से जोड़ी गई और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी प्रकार से थाना पद्मनाभपुर से सूचना मिली कि मानस भवन के पीछे रविशंकर स्टेडियम के पास दो लड़के इकट्ठे हैं और नशीली टेबलेट बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर से जब दबिश दी गई वहां तो दो आरोपियों को पकड़ा गया, एक फैजान अहमद और दूसरा साहिल यादव। इनके पास से भी नशीली टेबलेट जब्ती की गई। इन दोनों के खिलाफ पद्मनाभपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एनडीपीएस की धारा 21C 827 ए के तहत कार्रवाई की गई है। कुल ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता मिली। 2800 के आसपास 2800 टेबलेट हमें जब्ती किए हैं और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके मोबाइल डिटेल्स और खंगाले जा रहे हैं। इनसे खरीदने वाले कौन थे, इनके ग्राहक कौन थे, उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही है और ये एंड टू एंड जो विवेचना है उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि ये लाते कहाँ से, उस पर भी हमारी विवेचना अभी जारी है। लोगों को ध्यान होगा कि जब एक पद्मनाभपुर में इसके पूर्व में हुआ था और मोहन नगर में चिट्टा का प्रकरण था तो उसमें हमने 30 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। बस उसी तरह से ये कहाँ से लाते हैं और किसको बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।